जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम और देश की यूनिफिकेशन की बात होती है तो सबसे पहले जिन नेताओं का नाम लिया जाता है उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सबसे ऊपर होता है। लौह पुरुष सरदार पटेल ने 560 से ज़्यादा रियासतों को भारत में मिलाकर अखंड भारत बनाया। पूरे भारत को सरदार पटेल पर गर्व है, लेकिन उनकी बेटी के साथ जो हुआ वह सुनकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा। मणिबेन का पूरा जीवन अपने पिता को समर्पित था। वे उनके साथ यात्रा करती थीं, उनके दस्तावेज संभालती थीं, लेटर्स का जवाब देती थीं और एक निजी सचिव की तरह हर समय उनके साथ रहती थीं। सरदार पटेल जैसे बड़े नेता की बेटी होने के बावजूद मणिबेन का जीवन बेहद साधारण था। उनके पास अपनी कोई कार नहीं थी, वे बसों में यात्रा करती थीं, ट्रेन में भी तीसरे दर्जे में सफ़र करती थीं। वे केवल खादी पहनती थी और इसके लिए खुद सूत काटती थीं। उनका जीवन गांधीवादी सादगी का जीवंत उदाहरण था। आपने डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन का नाम सुना होगा। डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन भारत की श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक थे और अमूल के संस्थापक भी थे। अपनी आत्मकथा में कुरियन लिखते हैं कि मणिबेन पटेल अक्सर आनंद आया करती थीं। मणिबेन का अमूल में कोई आधिकारिक पद नहीं था। वे केवल इसलिए वहां आती थीं क्योंकि उनके पिता सरदार पटेल किसानों के कल्याण और कोऑपरेटिव मूवमेंट के समर्थक थे। मणिबेन अपने पिता की विरासत को जीवित रखना चाहती थीं। मणिबेन ट्रू गांधीयन थी। शी हैड ए वेरी सॉफ्ट हार्ट। कुरियन और उनकी दोस्ती हो गई थी। मणिबेन ने कुरियन को एक बार बताया था कि सरदार पटेल की मृत्यु के बाद वे दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने गई थीं। अपनी डेथ से पहले सरदार पटेल ने एक बैग और एक अकाउंट्स बुक मणिबेन को देते हुए कहा था कि उनके निधन के बाद ये दोनों चीज़ें नेहरू को दे देना। उस बैग में कांग्रेस पार्टी के लगभग 35 लाख रुपए थे और अकाउंट्स बुक में पार्टी के रिकॉर्ड दर्ज थे। मणिबेन ने वो पैसे और अकाउंट बुक नेहरू को सौंप दी। नेहरू ने इन चीज़ों को लेते हुए थैंक्स कहा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह मणिबेन को जीवन भर याद रहा। मणिबेन ने वर्गीज़ को बताया था कि उन्हें यह उम्मीद थी कि नेहरू उनसे उनका हालचाल पूछेंगे या ये पूछेंगे कि अब वे कैसे रहेंगी या आगे क्या करेंगी, क्योंकि मणिबेन के पास कोई निजी संपत्ति नहीं थी, कोई आय का साधन नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मणिबेन कुछ देर वहाँ इस उम्मीद में बैठी रही कि शायद नेहरू अब कुछ पूछें, अब कुछ पूछें, अब कुछ कहें, लेकिन नेहरू ने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वे चुपचाप उठी और वहाँ से चली गईं। सिर्फ नेहरू ही नहीं, बाकी के कई कांग्रेस लीडर्स ने भी उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, बहुत इंडिफरेंस दिखाया। मोरारजी देसाई उनको बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे। उन्हें घंटों बाहर बैठाकर इंतजार करवाते थे, ढंग से बात नहीं करते थे। कुरियन लिखते हैं कि मणिबेन को केवल सम्मान और अपनापन चाहिए था। वे किसी पद या विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रही थी, लेकिन उन्हें अक्सर उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। कुरियन ने ये बात मोरारजी देसाई से भी कही थी, लेकिन फिर भी उनका एटीट्यूड कर्ट ही रहा। जैसे जैसे समय बीता और मणिबेन की उम्र बढ़ी, उनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर होने लगी। अपने अंतिम वर्षों में मणिबेन अहमदाबाद की सड़कों पर अकेले आते जाते नजर आती थीं। कमज़ोर नज़र के कारण वे कई बार रास्ते में गिर जाती थीं और राह चलते लोग उनको उठाते थे। उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने बहुत ही अभाव और परेशानियों में दिन काटे, लेकिन किसी ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थीं तो कुछ नेता उनसे मिलने पहुँचे, लेकिन वे सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने वहां गए थे। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस के लीडर चिमन भाई पटेल भी उनसे मिलने पहुंचे थे। उन्होंने भी सिर्फ फोटो खिंचाया जो अगले दिन अखबारों में पब्लिश हुआ, लेकिन मणिबेन के लिए उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियों को सामने लाना जरूरी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि भारत ने या कांग्रेस पार्टी ने क्या मणिबेन पटेल के साथ अन्याय किया है या नहीं।